आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। परीक्षा को त्यौहार की तरह लें और इसमें उमंग के रंग भरें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश भर के बच्चों से परीक्षा पे चर्चा की और कहा कि जीवन में प्रतियोगिताएं जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी सौगात हैं, भागे नहीं, इनमें खूब शामिल हों। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा को त्यौहार की तरह लें और उसमें उमंग के रंग भरें। रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर सकता है भारत। तो रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि न्यायप्रिय और विवेकशील सोच रखने वाला भारत रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अब तक इस बारे में भारत की ओर से उन्हें कोई संदेश नहीं मिला है। मनरेगा जॉब कार्ड धारकों की मजदूरी 9 रुपये बढ़ी। तो प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत कार्य करने वाले जॉब कार्ड धारकों को प्रतिदिन मिलने वाली मजदूरी में 9 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। 1 अप्रैल से मनरेगा में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अब 204 रुपये की जगह रोजाना 213 रुपये मिलेंगे। सचिव एवं अधिशासी निदेशक मनरेगा SA गुरुगेसन ने बताया कि प्रदेश के 12,49,000 जॉब कार्ड धारक हैं। इनमें 21 लाख से अधिक लोग पंजीकृत हैं जिन्हें मजदूरी बढ़ने से सीधा फायदा मिलेगा। महिला डॉक्टर का तबादला रद्द। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून अस्पताल की महिला डॉक्टर का तबादला रद्द करने के साथ ही मुख्य सचिव को प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करने के निर्देश दिए हैं। आरोप है कि स्वास्थ्य सचिव की पत्नी से हुए विवाद के बाद डॉक्टर निधि उनियाल का राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा तबादला कर दिया था। इससे नाराज डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया था। हवाई जहाज का ईंधन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। तो हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतें 2% बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। आने वाले दिनों में हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। पेट्रोल डीजल के भाव स्थिर। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1 अप्रैल को कोई इजाफा नहीं हुआ। पिछले 11 दिनों में 9 बार इनकी कीमतें बढ़ी। इसके विरोध में कांग्रेस ने 31 मार्च से 7 अप्रैल तक महंगाई मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। ईमेल भेजकर दी प्रधानमंत्री को RDX से उड़ाने की धमकी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 किलो RDX से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल के बाद NIA समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। NIA की मुंबई शाखा को आए ईमेल में कहा गया है कि मोदी के साथ 2 करोड़ भारतीय भी निशाने पर हैं। 20 स्लीपर सेल अलग अलग 20 शहरों में हमले के लिए तैयार हैं। जांच एजेंसियों ने इसकी पड़ताल शुरू कर दी है। पर्यावरण मित्रों का मानदेय प्रतिदिन 500 रुपये किया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरी विकास विभाग के तहत तैनात सभी पर्यावरण मित्रों सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत 250 रुपये बढ़ी। तो व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमत 250 रुपये बढ़ा दी गई है। दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 2,253 रुपये हो जाएगी। हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुलेंगे। तो हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खोले जाएंगे। यह जानकारी गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने दी। उन्होंने बताया कि सेना और सेवादारों की ओर से हेमकुंड साहिब के 3 किलोमीटर पैदल ट्रैक से बर्फ़ हटाने का काम 15 अप्रैल के करीब शुरू कर दिया जाएगा। नेपाल के PM देउबा भारत दौरे पर आए। तो नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे। कोलकाता के आगे पंजाब के किंग्स पस्त। तो कोलकाता ने IPL में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से पराजित कर दूसरी जीत दर्ज की है। डॉक्टर अब अफसरों के घर नहीं जाएंगे। तो दून अस्पताल के डॉक्टरों ने प्राचार्य को भेजा पत्र। घटना की पुनरावृत्ति होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। डॉक्टर काली पट्टी बांधकर मरीज देखेंगे। IAS अफसर की भूमिका पर उठे सवाल। तो इस पूरे मामले में सचिव डॉक्टर पंकज पांडे की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। पहले सरकारी डॉक्टर को अस्पताल की OPD छोड़कर घर पर क्यों बुलाने के निर्देश दिए गए? यदि डॉक्टर और सचिव की पत्नी के बीच कोई विवाद हो भी गया था तो इस मामले में सचिव के स्तर से क्यों दखल दिया गया?
इस मामले को जानकर सीधे आचरण सेवा नियमावली का उल्लंघन बता रहे हैं। राज्य में अफसरशाही बेलगाम तो भाकपा के गढ़वाल सचिव इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि डॉक्टर को ओपीडी से उठाकर घर भेजना स्वास्थ्य सचिव के पद के दुरुपयोग का मामला है। स्वास्थ्य सचिव को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। मैखुरी ने बयान जारी कर कहा कि यह घटना दर्शाती है कि राज्य में अफसरशाही किस कदर बेलगाम है। मुख्यमंत्री धामी की कार्रवाई महज लीपापोती है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान अगर अधिकारी स्वास्थ्य सचिव बने रहेंगे तो फिर निष्पक्ष जांच मुमकिन नहीं है। चंपावत से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव हाईकमान के सामने रखूंगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत से उपचुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस संबंध में अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान का ही होगा। जिला सहकारी बैंक भर्ती की जांच के लिए समिति गठित। तो राज्य के जिला सहकारी बैंक में हुई चतुर्थ श्रेणी भर्ती की बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। इन गड़बड़ियों को देखते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जांच के आदेश दिए थे। उत्तराखंड में सरिया और रेत के बाद अब ईंट भी महंगी। तो उत्तराखंड में ईंट भी महंगी हो गई है। इससे मकान बनाने वालों को प्रति ट्रक लगभग 3,500 रुपये तक अतिरिक्त देना होगा। गौरतलब है कि सरिया और रेत के रेट भी हाल ही में बढ़े हैं। दून में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 2,296 बिक्री घटी। तो देहरादून में 254 रुपये की बढ़ोतरी के बाद कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 2,296 रुपये का हो गया है। घट स्थापना से शुरू होंगे चैत्र नवरात्र। देहरादून के मंदिरों में होगा विशेष पूजन और अनुष्ठान। 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की होगी पूजा। हिंदू नववर्ष नव संवत्सर 2079 शनिवार से प्रारंभ हो रहा है। साथ ही चैत्र नवरात्र की भी शुरुआत हो रही है। इस वजह से शनिवार को सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की 31 किलोमीटर सुरंग तैयार। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण कार्य में फिर गति पकड़ी है। रेल विकास निगम ने 31 किलोमीटर लंबी टनल खोदने का काम पूरा कर लिया है। 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन में 105 किलोमीटर की 17 टनलों का निर्माण होना है। टनल खोदने में 14,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह कार्य 2024 तक पूरा किया जाना है। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। तो इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस 2022 की आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 5 अप्रैल कर दी गई है। कोर्ट ने एलटी शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटाई। तो हाईकोर्ट ने एलटी कला वर्ग के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दिया है। कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। यह सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में हुई। पूर्व में कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार और उत्तराखंड सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी करके पूछा था कि भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव क्यों किया गया और ऐसा करने वाले आयोग के सचिव पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। मामले के अनुसार अभ्यर्थी ओम प्रकाश गौड़ समेत अन्य ने याचिका दाखिल कर कहा कि सरकार ने पिछले साल 13 अक्टूबर को एलटी वर्ग में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें योग्यता बीएड की डिग्री अनिवार्य की गई थी। सरकार ने 25 फरवरी 2022 को नियमों में बदलाव कर आर्ट्स यानी कला वर्ग के बीएड की वैधता को समाप्त कर दिया था, जबकि बिना बीएड के अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करना नियम विरुद्ध है। इस नियमावली के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। उसी आधार पर आगे भी नियुक्ति की जाए। शुक्रवार को कोर्ट ने एलटी कला वर्ग शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटा दिया है। उत्तराखंड में जल्द ही शिक्षकों की भर्ती निकलने वाली है। इसमें एलटी और प्रवक्ता के 5,000 पद खाली हैं और उसके साथ ही 31 मार्च को 1,000 से ज़्यादा शिक्षक रिटायर हुए हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर के 6,000 से ज़्यादा पद रिक्त हो गए हैं। 5,000 पद अभी रिक्त बताए जा रहे हैं। तो इनको जल्द ही भरने के लिए
शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने फिर से एक बार कल बैठक की है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि सरकारी स्कूलों में लंबे समय से खाली चल रहे प्रिंसिपल, हेडमास्टर और शिक्षकों के रिक्त पदों को अभियान चलाकर भरा जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को सभी पदों को प्रमोशन और सीधी भर्ती के फॉर्मूले से भरने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अफसरों के जिले से ब्लॉक स्तर तक रिक्त पदों पर 1 महीने के भीतर पोस्टिंग करने को कहा है। तो शिक्षा विभाग में हजारों पद हैं खाली। तो शिक्षा विभाग में इस वक्त प्रधानाचार्य के 724, हेड मास्टर के 448, एलटी और प्रवक्ता के करीब 5000 पद रिक्त हैं। बेसिक स्तर पर भी शिक्षकों के 2200 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। इन पर आजकल भर्तियां चल रही हैं। अभी 31 मार्च को बड़ी संख्या में लोग रिटायर हुए हैं। इससे रिक्त पदों की संख्या और बढ़ गई है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से उत्तराखंड में 5000 पहले से रिक्त पद खाली थे और 1000 के आसपास शिक्षक रिटायर हुए हैं। तो ऐसे में 6000 के आसपास जो है एलटी और प्रवक्ता के पदों पर बहुत जल्द ही भर्ती जो है वो यहाँ पर जारी हो सकती है। सरकार गेस्ट टीचरों के हित में ले कोई निर्णय। तो माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने कहा कि सरकार गेस्ट टीचरों के सुरक्षित भविष्य के लिए कोई निर्णय ले। पूर्व में 4 जुलाई 2021 की कैबिनेट में गेस्ट टीचरों के हित में कुछ निर्णय लिए गए थे, लेकिन सभी निर्णयों पर अब तक अमल नहीं हो पाया। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आशीष जोशी व महामंत्री दौलत जगोड़ी ने कहा कि गेस्ट टीचर पिछले 7 साल से राज्य के दुर्गम स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद सरकार की ओर से उनके सुरक्षित भविष्य के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे गेस्ट टीचरों में नाराजगी है। 1 माह में अफसरों के सभी खाली पदों को भरें। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक में शिक्षा में विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शुक्रवार को विभाग के अधिकारियों की बैठक में 1 महीने के भीतर अफसरों के सभी खाली पदों को भरने के निर्देश दिए। पीसीएस के एक पद के लिए 807 दावेदार। तो प्रदेश में पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर के भारी मारामारी है। आयोग यह परीक्षा 3 अप्रैल को आयोजित कराने जा रहा है। इसमें एक पद के सापेक्ष 807 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव कविंद्र सिंह ने बताया कि पीसीएस परीक्षा का आयोजन कुल 318 पदों पर भर्ती के लिए होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि इतने पदों के लिए 2,56,935 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो एनटीपीसी में 55 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट एनटीपीसी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 8 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पंजाब नेशनल बैंक में 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष रखी गई है। अभ्यर्थी जो हैं pnbindia.in पर जाकर के 9 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एनएचएम में 787 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष रखी गई है। अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 6 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो 20 अप्रैल को इंटरव्यू होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वही राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बीएसएससी में 270 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी जो है वो 4 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंट्रल रुड़की में 42 पदों पर लोअर डिवीजन क्लर्क व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 11 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं CSOCC में 28 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 3 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। NITTR में 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, इसके लिए 6 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। निगम की जमीन पर अवैध कब्जों की मार। तो सहधारा रोड पर स्थित खलंगा स्मारक के पीछे भी निगम की जमीन पर अतिक्रमण जारी है। 24 घंटे के अंदर 16 जगह सुलगे जंगल। तो फायर सीजन शुरू होने के बाद से ही उत्तराखंड में वनों के सुलगने का सिलसिला जारी हो गया है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 16 स्थानों पर जंगल धधक उठे। गर्मी से राहत नहीं, बारिश के आसार कम। तो उत्तराखंड में मार्च तकरीबन सूखा गुजर गया। करीब 6 जिलों में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई, जबकि अन्य में बिन्नों के बराबर बारिश हुई। इस बीच तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई। पिछले कई दिनों से ज़्यादातर इलाकों में का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री अधिक बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले कुछ दिन मौसम के मिजाज में परिवर्तन की संभावना नहीं है। ऐसे में शुष्क मौसम के बीच तापमान में और इजाफा
हो सकता है। चैत्र नवरात्र आज से मंदिर सजे, दून के बाजारों में खूब दिखी रौनक। महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर किया रेप, तो देहरादून की एक सरकारी विभाग में नौकरी करने वाली महिला को शादी का झांसा देकर युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने महिला का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया। इस मामले में पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी सहित उसके स्वजन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही खबर है देहरादून से, फांसी लाकर अधेड़ ने किया सुसाइड। जनता पर और पड़ेगी महंगाई की मार, तो चारधाम यात्रा से पहले सार्वजनिक यात्री वाहनों का किराया बढ़ाने की तैयारी है। सब्जियों की मांग बढ़ी, दाम भी चढ़े। निरंजनपुर सब्जी मंडी में 2 पक्षों में मारपीट हुई। टोकन व्यवस्था पर होंगे बाबा के दर्शन, तो इस यात्रा सीजन केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन के लिए घंटों कड़ाके की ठंड में नंगे पांव खड़े होकर इंतजार नहीं करना होगा। प्रशासन की ओर से दर्शनों के लिए टोकन की व्यवस्था लागू की जा रही है। अप्रैल में भवन कर जमा कराने पर उपभोक्ताओं को दोहरी छूट, तो 20% के साथ 5% की अतिरिक्त छूट। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अगर आप अप्रैल में ही अपना भवन कर जमा करा रहे हैं तो नगर निगम की ओर से आपको दोहरी छूट का लाभ दिया जाएगा। कश्मीरी पंडित आज दून में मनाएंगे नवरेह पर्व, तो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाए जाने वाले कश्मीर के नवरेह पर्व को देहरादून में रहने वाले कश्मीरी पंडित इस बार यहीं अपने घरों में ही पारंपरिक अंदाज में मनाएंगे। घंटाघर में जलाए गए 2080 दीपक, तो हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से घंटाघर पर चारों ओर 2080 दीपक जलाए गए। माह ए रमज़ान को लेकर के तैयारियां शुरू, तो चांद नज़र आते ही शुरू हो जाएगा रमज़ान। तो इबादत और नेकियों का महीना माह ए रमज़ान शुरू होने का अकीदमंद बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। पर्यटकों के लिए खोल दिए गए गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट। छात्र छात्राओं को दिए टैबलेट, तो राजकीय महाविद्यालय पोखड़ा में अध्ययनरत 47 छात्राओं को मुख्यमंत्री टैबलेट योजना के तहत टैबलेट दिए गए। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर विद्या रमा ने टैबलेट वितरित किए। चमोली से खबर है, स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त एक की मौत। जनपद चमोली के थराली विकासखंड में ग्वालदम थराली सड़क पर शुक्रवार शाम एक स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में स्कूटी सवार की मौत हो गई। वही खबर आई है गोपेश्वर से, बर्फ के शिवलिंग ने लिया पूर्ण आकार, तो चीन सीमा से लगे उत्तराखंड के नीति गांव स्थित टिम्मरसेन महादेव मंदिर में बर्फ के शिवलिंग ने पूर्ण आकार ले लिया है। गौरीकुंड से रोपवे बनाने की उठी मांग। गढ़वाल में महंगाई ने बढ़ाई मुश्किल, तो गढ़वाल के चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी और पौड़ी जिले में तेल गैस की बढ़ी कीमतों से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टिहरी में तेल और गैस के दाम बढ़ने से लोग परेशान हैं। गैरसैंण के भलसो में गौशाला में आग से एक व्यक्ति की मौत, तो मिली जानकारी के अनुसार गैरसैंण के भलसो गांव में आग की चपेट में आने से मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति की मौत हो गई। यमुनोत्री हाईवे पर 12 तक कुछ घंटे बंद रहेगा ट्रैफिक, तो किसाला व खनेड़ा में चल रहा है चौड़ीकरण का कार्य। चिपको आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ पर गोष्ठी, तो चिपको आंदोलन के 50वीं वर्षगांठ पर चिपको आंदोलन की मातृ संस्था दसोली ग्राम स्वराज मंडल तथा सीपी भट्ट एवं पर्यावरण एवं विकास केंद्र के तत्वाधान में सर्वोदय केंद्र गोपेश्वर में चिपको 50 वर्ष और आगे की दिशा विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कालीमठ मंदिर में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। डीओ ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चोपड़ा के शिक्षक को निलंबित किया, तो एक शिक्षक को विद्यालय में अमर्यादित हालत में पाए जाने पर शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षक को निलंबन कर दिया है।
चंडी प्रसाद और रमेश गिरी का सम्मान किया गया। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू, तो पीजी कॉलेज स्थित उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र में शीतकालीन सत्र की स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की मुख्य एवं बैक परीक्षाएं सुचारू रूप से प्रारंभ हो गई हैं। कोट द्वार में विश्व अध्यक्ष ऋतु का स्वागत, तो भाजपा युवा कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली। धन सिंह के शिक्षा मंत्री बनने पर शिक्षकों ने जताई खुशी। वही खबर है पिथौरागढ़ से रिक्त पदों को भरने के बजाय कर दिया खत्म, तो प्रदेश के विभिन्न विभागों में पिछले 3 सालों से रिक्त पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने से कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कहा कि 40,000 नौकरियां देने का दावा करने वाली सरकार ने भर्ती के बजाय रिक्त पदों को खत्म कर दिया, जो प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा है। उन्होंने शीघ्र रिक्त पदों पर भर्ती नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। रामगढ़ के छात्र देवांग ने पीएम मोदी से पूछे कई सवाल। वहीं पिथौरागढ़ से खबर है विवेकानंद विद्यालय का वार्षिक परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। पिथौरागढ़ से खबर आई है गांवों को जोड़ने वाली सड़क 8 माह से बंद है। मुनाकौट में युवाओं ने सीखी राफ्टिंग की बारीकियां। वहीं खबर है मुनस्यारी से जीमिया गांव के बुजुर्ग पर भालू ने जानलेवा हमला किया। कोरोना काल में रखे 2186 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त, कोविड अस्पतालों में संविदा पर रखे कर्मचारियों का 31 मार्च को समाप्त हो गया था करार। अल्मोड़ा से खबर आई है मवेशियों के साथ किया चक्का जाम, तो जिला मुख्यालय क्षेत्र में बढ़ते गुलदार के आतंक से नाराज ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। कपकोट में बिजली के शॉर्ट सर्किट से घास के ढेर जले। वहीं खबर आई है कपकोट से चोरी के 17 मोबाइल के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूर्णागिरी में क्रुद्ध श्रद्धालुओं ने लगाया 1.5 घंटे जाम। 56 अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे बिजली कर्मी, तो यूपीसीएल ने प्रदेश के 56 अस्पतालों को इलाज के लिए सूचीबद्ध किया है। शूटिंग के लिए उत्तराखंड शानदार, तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि फिल्मों की शूटिंग के लिए उत्तराखंड शानदार डेस्टिनेशन है। यहाँ की सुंदरता और वातावरण शूटिंग के लिए अनुकूल है। मंत्री ने पंचायतों में खाली पदों पर शीघ्र भर्ती के निर्देश दिए, तो पंचायत मंत्री सतपाल महाराज ने ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक। लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज, तो 3 दिवसीय देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल का शनिवार शाम राजपुर रोड स्थित होटल में शुभारंभ हुआ। दून अस्पताल में 610 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्त, तो 2 साल पहले कोरोना काल में रखे गए थे। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर महिला से दुष्कर्म किया गया। कल प्रदेश के 26 शहरों के 680 केंद्रों पर होगी परीक्षा। लिखित आदेश बिना वीआईपी को घर पर नहीं देखेंगे डॉक्टर। दून अस्पताल में 600 कर्मचारियों ने सेवा की समाप्त, व्यवस्था पटरी से उतरी। यमुनोत्री हाईवे पर 5 घंटे बंद रहेगी आवाजाही, तो यात्रा को देखते हुए हाईवे पर तेजी से किया जा रहा है चौड़ीकरण। हादसे में बैंक कर्मी की मौत, एक अन्य घायल, तो कर्णप्रयाग ग्वालदम मार्ग पर एक स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में स्कूटी सवार बैंक कर्मी की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। वही खबर है उत्तरकाशी से कुकेटी के जंगल में लगी आग। टिहरी से खबर है जौनपुर के गांव में गुलदार की दहशत है। चैत्र नवरात्र आज से पूरे 9 दिन होगी देवी की पूजा। हिंदू नववर्ष पर निकाली झांकियां, तो गोपेश्वर से खबर आई है। वही नई टिहरी से खबर आई सेवा बहाली के लिए किया प्रदर्शन, तो मांग के समर्थन में आउटसोर्स कर्मी आज से शुरू करेंगे अनिश्चितकालीन धरना। उत्तराखंड में कोरोना के 9 नए। बात करता हरिद्वार की खबरों की, तो जंग जीतने से कम नहीं, जिला अस्पताल में इलाज, तो पर्चा बनवाने से दवा लेने तक मरीजों को घंटों जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वही खबर है हरिद्वार से रिंग रोड के लिए अधिग्रहित होगी 5 गांवों की जमीन।
कार मालिक को दी गोली मारने की धमकी, तो कार का शीशा टूटने पर होटल स्वामी और कार मालिक के बीच विवाद हो गया। हरिद्वार में 15,000 नवजात बच्चों को नहीं किया वजन, तो बच्चों के स्वास्थ्य की ली जाती है जानकारी। बात करते हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो कलसिया पुल पर देर शाम लगा जाम। आक्रोशित लोगों ने वन विभाग की टीम को घेरा, तो दमुवाडुंगा के जंगल में महिला की मौत से लोगों में आक्रोश है। वही खबर है यह हल्द्वानी से कबाड़ की आग से जल गई कार और जेसीबी, तो बरेली रोड उजाला नगर स्थित कबाड़ में शुक्रवार सुबह आग लगने से कार और जेसीबी जल गई। वही खबर है हल्द्वानी से आर्थिक तंगी के चलते टैक्सी चालक ने लगाई फांसी। आज निजी अस्पतालों की ओपीडी सेवा बंद रहेगी, तो हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज स्थित डीआरडीओ निर्मित अस्पताल में प्रदर्शन करते कर्मचारी। 15 साल पुराने वाहनों से होगी जेब ढीली, तो परिवहन मंत्रालय ने वाहनों के नवीनीकरण और रजिस्ट्रेशन की दरों में बदलाव कर दिया है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो हिंदुओं के साथ मुस्लिमों और ईसाइयों का भी व्रत, तो आज से नवरात्र, तो कल से शुरू होगा रमजान। ईसाई समाज भी 3 मार्च से रख रहा है 40 दिनी रोजे। 2500 स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काटे, अंधेरे में डूब गए पिथौरागढ़। वहीं खबर है मुंशियारी से जंगल गए बुजुर्ग पर भालू ने हमला किया। टनकपुर से खबर आई है खड़ी बस को टक्कर मारी, 2 श्रद्धालु चोटिल हो गए। खबर है ये पिथौरागढ़ से लालच ने किशोर को बना दिया ठग, तो फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर 90,000 की ठगी के आरोपी किशोर को दबोचा गया। वही खबर है यह वनवासा से जहर खुरानी के शिकार नेपाली बच्चे जल्द परिजनों से मिलेंगे। स्कूलों में 20,000 बच्चे परीक्षा पे चर्चा से जुड़े। वही खबर है अल्मोड़ा से दोलाघाट में ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। वही खबर है यह घर से स्कूल के लिए निकली छात्रा गायब, अज्ञात पर केस दर्ज किया गया। कपकोट के कन्यूटी बेलंग में 9 लुट्ठे जले। अल्मोड़ा में के 26 केंद्रों पर होगी पीसीएस की परीक्षा। वही खबर है खटीमा से सौतेले पिता ने किशोरी से किया दुष्कर्म, तो गर्भवती होने पर हुआ खुलासा, केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं खबर है पंतनगर से इंदिरा कॉलोनी की श्रमिक बस्ती में लगी आग, 13 झोपड़ियां जल गई। खाली सिलेंडर लेकर के सड़क पर उतरे कांग्रेसी, तो खटीमा से खबर आई है। वहीं खबर है जसपुर से पूर्व विधायक सिंघल की कार